जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप आज यहां जंतर मंतर से एक्सक्लूसिव फुटेज को देख रहे हैं। देशभक्त डायलॉग के द्वारा जो है जंतर मंतर में एक्स सर्विसमैन का यहां पर रोष प्रदर्शन हो रहा है सरकार के खिलाफ। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर हमारे फौजी भाई आखिर देश के लिए क्या परित्याग करते हैं, देश के लिए क्या त्याग करते हैं। आज आपको जीता जागता यहां पर एग्जाम्पल देशभक्त डायलॉग के द्वारा दिखाई जाएगी कि हमारे सैनिक आखिर अपने देश के लिए, अपने मिट्टी के लिए कितना प्यार करते हैं और अपने मिट्टी के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं और पीछे नहीं हटते हैं। और यही जो है देश प्रेम की भावना है और देश प्रेम का भावना का जो है आज आपके सामने जीता जागता उदाहरण देखा जाएगा। हमारे जो है यहाँ पर जो है ये डिसेबल्ड सोल्जर हैं जो कि यहाँ पर जो है बैटल कैजुअल्टी जिसको हम लोग कहा जाता है, जिसे हम वार इंजरी कहते हैं, और ये युद्ध के दौरान जो घायल होते हैं उनको जो आज जो है यहाँ पर आए हैं। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा इन हीरोज का नाम। कहते हैं कि हीरो अक्षय कुमार है, आमिर खान है, ये हीरोज है। ये कोई हीरो नहीं है आज के दिन में। असली हीरो आपके सामने है, यही देश के हीरो हैं असली। लेकिन इन हीरो को जो है आज के दिन में सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं जो है अनदेखा किया जा रहा है। इसीलिए जो है ये लोग जो है आज के दिन में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज इनकी गैदरिंग यहाँ पर है। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा जो मेरे सामने हीरो बैठे हैं, ये हमारे सरदार पाजी जो है आज यहाँ पर बैठे हैं। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि इनका शुभ नाम क्या है। पाजी अपना शुभ नाम बताइए प्लीज। मेरा नाम है नायब सूबेदार सुरजीत सिंह। मैं 117 जिन्हें कारगिल के दौरान मेरा आईडी लगी, कारगिल के दौरान मेरा आईडी लगी थी, उससे ब्लास्ट हो गया जी। सबसे पहले आपका ये कहना है कि जो है ये आईडी में ब्लास्ट हुआ था, और लेकिन आईडी में जब ब्लास्ट हुआ आप किस रैंक से रिटायर हैं? सबसे पहले ये बताइए कि सरकार को आखिर आप कौन से पद से रिटायर हैं? मैं नायब सूबेदार से रिटायर हैं। और आईडी माइन आईडी यानी कि माइन में ब्लास्ट हुआ या आईडी में ब्लास्ट हुआ? माइन में ब्लास्ट हुआ। और माइन ब्लास्ट के दौरान जो है सर्च एंड ऑपरेशन में माइन आईडी के दौरान जो है इनका ये पाँव जो है यहाँ पर विकलांगता इनको ग्रसित हुई और जो है इनका पाँव जो है दुर्भाग्यवश जो है अनफॉर्चुनेटली इन्होंने पाँव को गवा दिया, अपने देश के लिए गवा दिया। और मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले क्या आपको वार इंजरी पेंशन आज के दिन में दी जाती है? जो पेंशन मिलती है मैंने ऑफिसर के बराबर नहीं मिलती है। 2 लाख 30 हज़ार मैंने मिलती है, 48,000 मिलती है। तो आपके कहने का मतलब है कि ऑफिसर्स को ज्यादा मिलता है लेकिन जवान्स को कम मिलता है। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हर बार जो है जब भी मैं किसी भी एक्स सर्विसमैन भाई से मिल रहा हूं उनका कहना है कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है ऑफिसर्स को। वही अगर ऑफिसर्स की माइंड में इंजरी हो जाती है तो उसको जो है यहाँ पर कई गुना ज़्यादा डिसेबिलिटी दी जाती है, लेकिन वही चीज जवान्स या जेसीओज के साथ कोई डिसेबिलिटी हो जाती है तो ये बड़ी दुख की बात है कि जो है, लेकिन काम एक ही है, अंग बराबर गवाया है, लेकिन जो है डिसेबिलिटी में आखिर भेदभाव क्यों? ये डिसेबिलिटी में भेदभाव क्यों? ये रिस्क अलाउंस में भेदभाव क्यों? डिसेबिलिटी में भेदभाव क्यों? आखिर सरकार ये डिस्क्रिमिनेशन को कब दूर करेगी? ये इनका साफ साफ डिमांड है। सरकार इसको दूर करे और ये बराबर का फायदा दे। और ये जो है शरीर का अंग जो है बराबर गवाते हैं, शरीर के लिए त्याग दोनों करते हैं, लेकिन उनको बेनिफिट दोनों को बराबर दिया जाना है। पाजी क्या आपका यही कहना है? सरकार से यही डिमांड है आपकी? इनका यही कहना है कि जो डिसेबिलिटी है वो डिसेबिलिटी अफसर्स को बहुत ज़्यादा दी जाती है, लेकिन जबकि दोनों को गोली बराबरी लगती है। गोली ये नहीं देखती कि ये ऑफिसर है या जेसीओआर है, उसका जो खर्चा है वो अफसर्स को भी बराबर करना पड़ता है, जवान को भी खर्चा बराबर करना पड़ता है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से ये फरियाद है कि डिसेबिलिटी जो जवानों को दी जाती है, जेसीओज को दी जाती है, वो अफसर्स के बराबर हो ताकि ये अपना गुजर बसर बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। तो मेरे दोस्तों जैसे कि आप सब देख सकते हैं, बड़ी दुख की बात है कि हमारे पाजी के जो है पाँव आप देख सकते हैं। ये देखिए आप, मैं दिखाना तो नहीं चाहता लेकिन आपको जो है मुझे खुद देखते हुए दुख होता है क्योंकि जो है बहुत संघर्ष इन्होंने किया होता है। ये बड़ी दुख की बात है। हम दिखाना नहीं चाहते इस फुटेज को, लेकिन आज मुझे दिखाना पड़ रहा है इस फुटेज को क्योंकि आखिर जो है ये दिखाना बहुत जरूरी है। सरकार के कानून में जो जू नहीं रह रही है, इस जू को जगाना बहुत जरूरी है। सरकार के कानून में जो जू नहीं रह रही है, इस आवाज को उठाना बहुत जरूरी है। आखिर क्यों इतना भेदभाव किया जा रहा है? ये असली हीरो हैं और इनको जो है हमेशा इनका सर माथे पर रखना जरूरी है और ये बहुत जरूरी है कि आखिर अनदेखा किया जा रहा है। ये जो है वार इंजरी है
युद्ध के दौरान घायल हैं, लेकिन आज सरकार के द्वारा इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जा रहा है। बड़ी दुख की बात है। मेरे जो है यहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ, मैं भाव विभोर हो चुका हूँ। देखते ही मेरा कलेजा फटने को आ रहा है यहाँ पर कि मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर धरती आसमान एक कर दूँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। लेकिन सरकार जो है हर बार जो है फौजी तो करती है, फौज के नाम से वोट तो लेती है, लेकिन यहाँ पर हर बार सरकार जो है फौजियों को अनदेखा कर देती है। मैं उम्मीद करता हूँ सरकार से, सरकार जो भी डिसेबिलिटी की विसंगतियाँ हैं उनको जल्द से जल्दी निवारण करे और उनकी मांगों को पूरा करे। पैदा हुआ कि इस देश में ये क्या घपलाबाजी चलती है। 1972 में एक मुबारक देना चाहता हूँ, वो इतना इंसानों मैनिपुलेट किया इन्होंने फौज को। पहले 70% जेसीओ और ऑफिसर को, जेसीओ और ओआर कम्युनिटी को ये 70% पेंशन मिलती थी, देश के लेगा 70% मिलता था। इन्होंने हमारे को लड़ाई के बाद में तोहफा दिया, हमारा 70% से 50% कम कर दिया साहब, और ऑफिसर का 30% से लेकर 30% से अप टू 50% कर दिया। ये बहुत शर्म की बात है। अफसर का भी 70% कर देता, हमारा रिड्यूस किया है इन्होंने। आपके कहने का मतलब है कि 70% से लड़ाई के बाद में ये ऑफिसर जेसी को इन्होंने तोहफा दिया। ओके, लड़ाई जीतने का, कि हमारा 70% से 50% कर दिया है, और अफसर्स का 30 से 50% कर दिया। ऑफिसर का 30 से 50% कर दिया। अच्छा। ऑफिसर का भी 70% कर देते, तो कोई हमारा एतराज नहीं था, हमारा रिड्यूस किया। ये बहुत बेशर्मी की बात है। इन्होंने कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस जो होता है वो अलाउंस जो है यहाँ पर इनको दिया गया है, और जो है यहाँ पर 9,000 रुपीज़ मिल रहा है। 9,000 रुपीज़ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं 9,000 रुपीज़ नहीं मिल रहा है इनको। लेकिन काफ़ी चीज़ों में जो है विसंगतियाँ हैं, उनको लेकर यहाँ पर इनकी डिमांड है। और लेकिन आपका इनका मैं दर्शकों आपको एक बात यहाँ पर क्लियर कराना चाहूँगा, जो भी ये साहिबान जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, देशभक्त डायलॉग के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि सरकार से ये डिमांड है कि जो अफसर्स का यहाँ पर 70% से 50% कर दिया, जवान्स का और जेसीओस का, और अफसर्स का 30 से 50% कर दिया गया। लेकिन जो है ये भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन कर दिया गया। बाद में रिस्क अलाउंसेस और अदर अलाउंसेस, और जो हमारे जो बेनिफिट्स मिलते हैं, चाहे सियाचिन ग्लेशियर हो या अदर अलाउंसेस है, और सियाचिन ग्लेशियर में बर्फ में एक ऑफिसर भी रहता है और एक जवान भी रहता है, एक जेसीओ भी रहता है, लेकिन उनको पीड़ा एक जो अलाउंस, जो रिस्क उठाते हैं दोनों बराबर उठाते हैं, लेकिन बेनिफिट जो है अफसर को ज़्यादा दिया जाता है। यही उनका कहना है, और ये उन विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकार से ये डिमांड है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इनकी आवाज़ को सुने, क्योंकि यही चीज़ देश जो है नेताओं से कभी नहीं चल सकता। देश हमेशा एक सेना से चल सकती है। अगर हमारा सैनिक परफेक्ट है और सैनिकों की यहाँ पर मांग पूरी हो रही है, तो हमारा देश भी जो है हमेशा प्रगति को ओर बढ़ेगा। और मैं सरकार से यही डिमांड करना चाह रहा हूँ कि इनकी आवाज़ को और दबाया न जाए और इनकी मांगों को पूरा किया जाए। थैंक यू।